ओम शांति। हम मम्मा के महावाक्यों को सुन रहे थे। आज हम मुक्ति अर्थात दुख के बंधन से छूटना और जीवन मुक्ति अर्थात सुख के जन्मों में आना, इस टॉपिक पर मम्मा ने जो महावाक्य कहे उनको सुनेंगे। मम्मा ने ये 22 दिसंबर 1958 को कहे थे। ओम शांति। अभी हमारा सद्गुरु निराकार परमात्मा है जो पारलौकिक सर्वशक्तिवान समर्थ है। गुरु का संबंध होता ही है मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए। वह चीज कोई लौकिक गुरु द्वारा मिलती नहीं है, क्योंकि वह सब हैं जन्म मरण में आने वाले। मुक्ति जीवन मुक्ति तो अजन्मा ही देगा। वह एक ही सद्गुरु है। बाकी तो सब गुरु हुए इस लोक के। वह भी पुनर्जन्म में आने वाले और हम भी पुनर्जन्म में आने वाले। पुनर्जन्म तो सतयुग में भी होते हैं, परंतु वह कर्म बंधन के दुख का जन्म नहीं है। वहाँ कर्म अकर्म हो जाते हैं। हम अभी के इस पुरुषार्थ से पूर्ण प्रारब्ध लेते हैं। ऐसे नहीं 21 जन्मों में पुरुषार्थ पर प्रारब्ध बनाएंगे, नहीं, अभी ही सब कुछ करना है। अब हम समझते हैं कि जीवन मुक्ति है ही 21 जन्मों की और मिलती भी सद्गुरु द्वारा है। जीवन मुक्ति से मुक्ति को सिद्ध करते हैं। मुक्ति होती तब है जब जीवन मुक्ति मिलती है। यह कर्तव्य एक सद्गुरु ही कर सकता है। 21 जन्म जीवन मुक्ति जो मिलती है वह अभी की ही प्राप्ति है। तो हमारा ताल्लुक संबंध उस एक के साथ है और सब देह सहित देह के संबंध टूट जाते हैं। मुक्ति का मतलब है दुख के बंधन से छूटना। जीवन मुक्ति अर्थात सुख के जन्मों में आना। यह कार्य उनका ही है। तो देह के सब संबंध अभी नहीं छूटे हैं तो जरूर दुख के कर्म बंधन का नाता है। उसका हिसाब किताब भोगना ही पड़ेगा। अगर परमात्मा बाप से पूरा वर्षा लेना है तो पूरा संबंध रहना चाहिए। इसको बहुत थोड़े समझते हैं। जैसे जीवन का संबंध अपने आप से है ना, मनसा वाचा कर्मणा सब जीवन के नाते को जानते हैं। वैसे ही मन वाणी कर्म से सब उनके पास ट्रांसफर करना है। सिर्फ बुद्धि योग द्वारा याद नहीं करना है, लेकिन मन वाणी कर्म सबसे उनका हो जाना है। इसमें वाचा का भी संबंध है, बुद्धि का भी संबंध है। जबकि करण करावनहार उपस्थित है तो हमारे कर्म भी उनके कर्म से संबंध रखने वाले होने चाहिए। वाचा भी वही हो जो भगवानुवाच है और मनसा भी वही हो, अर्थात उनको ही याद करना है। भगवान से पूरा संबंध रखना है, तभी पूर्ण मुक्ति जीवन मुक्ति मिल सकती है। भगवान से वरदान तो पूरा लेना है ना, सर्व दुखों से छूटना है। अगर सजाएं खाई तो वह भी दुख हुआ। कर्म बंधन से छूटने का मतलब है कर्म बंधन की सजाओं के दुख से भी छूटना। ऐसे नहीं सजा खाकर मुक्त होना है, लेकिन संपूर्ण दुख से छूट संपूर्ण सदाकाल के सुख को प्राप्त करना। यह है हमारा पुरुषार्थ जो एक परमात्मा ही करा सकते हैं। हमारे इस पुरुषार्थ का फिर रिस्पॉन्सिबल वह हो गया। परंतु जब तक पूरा संबंध नहीं हो तो समझना चाहिए हम अपने कर्मों के रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे कर्मों का रिस्पॉन्सिबल वह तब होगा जब हम उनके पूरे बने। उनके हाथ में हाथ देना अर्थात पूरा संबंध जोड़ना, उनके ही कर्तव्य में लग जाना। अगर कुछ कर्म बंधन को संभालने में लगे तो
उस परमात्मा की सेवा में ज़रूर कुछ कमी हो जाएगी। इसलिए तन मन धन से उनकी सेवा में लगना है। उनका पूरा बनकर उनके कार्य में पूर्ण मददगार साथी बनेंगे तो उसका रिटर्न भी इतना मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट की जो जितनी सेवा करता है उसे उतना मिलता है ना। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा बनने से ही पूरी प्राप्ति होगी, लेकिन पूरा मददगार भी बनना है ना। से तो फिर भी जो जितना करें उतना अच्छा ही है। फिर भी सतयुगी दुनिया में तो आएंगे ना, या तो सूर्यवंशी राजा बनेंगे या सूर्यवंशी प्रजा में आएंगे, या फिर चंद्रवंशी राजा रानी बनेंगे या चंद्रवंशी प्रजा में आएंगे। इसमें पूछने की भी बात नहीं है। प्रैक्टिकल चरित्र से मालूम पड़ता है तो हमको क्या करना है, क्योंकि उनका सारा काम प्रैक्टिकल में है। वह चरित्र प्रैक्टिकल में चल रहे हैं, करण करावनहार कर और करा रहे हैं। बुद्धि द्वारा हम समझते भी हैं। फिर करना क्या है, सो तो हर एक अपना साहस रखेगा। बाकी समझाया तो सब जाता है। हर एक को करना क्या चाहिए, सो तो अपनी हिम्मत अपना बल जितना होगा उतना कदम उठाएंगे। जिसको बनना है उनको करना है। पुरुषार्थ में कम जास्ती हों तो पुरुषार्थ में कम जास्ती तो होंगे ही, क्योंकि नंबरवार सब बनते हैं। भल जानते हैं जो कल पहले बने थे वही बनेंगे। पुरुषार्थ करने के बाद रिजल्ट निकलेगी। इसमें यह कहना नहीं होता कि जैसा डायरेक्शन मिलेगा वैसा करेंगे। पुरुषार्थी की चाल ही सिद्ध करती है कि यह किस प्रारब्ध के लायक है। उसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं मिल सकते। टोटल नॉलेज तो मिल ही रही है। राजा रानी बनने का पुरुषार्थ क्या है, प्रजा बनने का पुरुषार्थ क्या है, बाकी अपने को लायक बनाना है। यह तो अपने ऊपर है। हमको सद्गुरु का पूरा सहारा है। देने वाला वह है, लेने वाले हम हैं। हम भी पुरुषार्थी की चाल से समझते हैं, वह भी उनसे समझेंगे। जो करेगा रिजल्ट निकलेगी। कहेंगे यही कल पहले वाले थे। ऐसे तो नहीं कहते हैं कल पहले यह बने थे, इनको ही पुरुषार्थ कराना है। भगवान भी ऐसा एडवांटेज नहीं लेते हैं। बनना है अपने पुरुषार्थ से। पढ़ाई सबको सरीखी समान मिलती है। फिर जो जितना पढ़ते हैं उतना पद पाते हैं। जो करेंगे सो पाएंगे। अच्छा, यह थे मम्मा के महावाक्य। ऐसे और मम्मा के महावाक्य सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करें। अच्छा, ओम शांति।